आज हम बात करेंगे कि उस ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो शास्त्रों ने इसकी 4 स्थितियां बताई हैं, जिसको संस्कृत में 4 शब्द हैं: तस्य वहम, तवे वहम, तवेवहम और तत्वमसि। पहली है तस्य वहम। तस्य वहम का मतलब होता है कि तू वो है, मतलब परमात्मा दूर है। 99% लोग जो हैं इसी को विचारते हैं, आकाश में हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं तू वो है, दूर है। और दूसरी स्थिति होती है तवे वहम। तवे वहम होता है तू तू है, कि सामने वाले में उसको देखना। अब जो कोई मदद करने आपकी आए, आपके दुख बांटने आए, आपसे सहानुभूति करना आए, तो उसमें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परमात्मा आ गया, जैसे डॉक्टर ने कोई इलाज कर दिया। और अगर आपको कोई मारने दौड़े तो फिर उसमें मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने उन स्थितियों में भी उस परमात्मा को देखा। एक योगी को सांप काटने आया और योगी ने बोला कि मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। और सांप ने काट भी लिया और वो मर भी गया। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आगे कहा कि हम दूसरों में अपनी परछाइयाँ देखते हैं। जो हमारे मन में होता है हम उसी को देखने की कोशिश करते हैं, वैसा ही देखने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम खुद सुधर नहीं पाएंगे, खुद उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे कि हम उसको देख सकें, तो हम दूसरों में कैसे देख सकते हैं कि तू परमात्मा है। अब तीसरी स्थिति जो आती है वह है तसे वहम, तवे वहम, तवमेव हम। तू मैं हूँ। तू मैं हूँ का मतलब है कि मैं परमात्मा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुँच पाएंगे, हम नहीं अपने आप को भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमने अपने अंदर इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना रखी हैं कि मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी को तंग नहीं करता, किसी के पैसे नहीं मारता, बहुत ईमानदार हूँ। और अगर इन मूर्तियों के बारे में ईमानदारी से सोचा जाए तो यही मूर्तियाँ 1 मिनट में ढह जाएंगी। तो यहाँ भी हमें पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। और चौथी स्थिति जो आती है वह है ततमसे। ततमसे होता है कि मैं वही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर इंसान को कण कण में विद्यमान परमात्मा नजर आने लग जाता है। सच तो यह है कि उसे कण दिखाई नहीं पड़ता, उसको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन्होंने भी इसकी घोषणा की, लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा मसीह उनमें से एक थे। एक मुसलमानों में मंसूर हैं, वो भी इस लेवल पर पहुंच गया था, उसको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। वो कहता था अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं। तो परमात्मा अदृश्य है और जिन्हें वह प्यार करता है उनको ही अपनी ओर खींचता है। वो कहते हैं ना, न रूप न रंग न रेख, कुछ प्रभु तेरे से है भेन, उसे बजाय नानका जिस पे तू प्रसन्न। जिस पे वो प्रसन्न होता है उसी को अपने साथ लेता है, या उसी को याद कराता है, अपनी याद कराता है। लेकिन हमें पखंड के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पखंड ज़्यादा है, प्रेम कम है। यहाँ पर अभिनय ज़्यादा है, सत्य कम है। इसलिए तो परमात्मा प्रकट नहीं हो पाता। यहाँ माया बहुत है, मायाचारी बहुत है। तो जब हम कहते हैं कि हमें ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, तो हम एक किस्म की दूरी बताते हैं कि वो दूर है। लेकिन वो दूर नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसे, मतलब कस्तूरी जो है वो हिरण के कुंडल में होती है, गले में होती है, लेकिन वह उसको बाहर ढूंढता है।
हम पृथ्वी पे सभी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर हम सभी एक हैं। वो देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला, वो सभी एक ही है। तो इसी तरह ही जब जनक को पहली बार ज्ञान हुआ तो उसने अपने ही पांव को छुआ कि मैं ही परमात्मा हूँ। अपने अंदर ही उसने एहसास किया। और जब जब कबीर कबीर को एहसास हुआ तो वो कबीर कहा करते थे कि जब उठूं बैठूं तो परिक्रमा और खाऊं पीऊं तो भोग। अगर मैं उठता हूँ बैठता हूँ तभी तभी जो है वो परमात्मा की परिक्रमा हो जाती है। और खाऊं पीऊं तो भोग, और खाता हूँ तो पीता हूँ तो वही जो है उसका भोग है। तो राम तीर्थ ने, स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा कि गॉड इज ही हु सेंटर इज एवरीवेयर बट सरकमफ्रेंस नो वेयर। उसकी प्रीति कहीं भी नहीं है, हर जगह ही है। उसका सेंटर जो है हर जगह ही है। लेकिन हम अंदर को अपने भूल जाते हैं, अंदर उसको तो देखने की कोशिश नहीं करते। बाहर के आकर्षणों में इतना खो जाते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जबकि वही अंदर से देख रहा है, वही अंदर से सुन रहा है, वही पहचान रहा है, वही मार भी रहा है, वही जिंदा भी रख रहा है। तो हमें थोड़ा जागना होगा। थैंक यू वेरी मच।